नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। 5000 साल से भी पुराना और ऐतिहासिक शहर उज्जैन, जिसका वर्णन पुराणों में भी किया गया है। इसे आदि ब्रह्म पुराण में सबसे अच्छा शहर, अग्नि पुराण में मोक्षदा और भक्ति पुराण में भक्ति मुक्ति कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई पवित्र नदियों की महिमा बताई गई है। गंगा नदी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इसी क्रम में उज्जैन की दो नदियां नर्मदा और शिप्रा भी हैं, जो जन आस्था से जुड़ी हैं। नर्मदा को ज्ञान देने वाली और शिप्रा को मोक्ष देने वाली, यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने वाली माना जाता है। शिप्रा उज्जैन नगर की जीवन धारा भी है। शिप्रा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की महू छावनी से लगभग 17 किलोमीटर दूर जानापाव की पहाड़ियों को शिप्रा का उद्गम स्थल माना जाता है, जो कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म स्थान भी माना गया है। यह आरती सन 1990 में हमारे दादा श्री स्वर्गीय श्री राजनारायण जी त्रिवेदी, प्रमोद शंकर जी व्यास और चंद्रशेखर जी हाड़ा द्वारा हरिद्वार से जो महाआरती होती है उससे प्रेरित होकर सन 1990 में इन तीनों संस्थापकों ने मिलकर यहाँ पर आरती शुरू करी दशहरे के दिन। उन्होंने इस आरती का संकल्प लिया था प्रकृति पूजन के रूप में। ये प्रकृति, हम प्रकृति को भगवान की तरह मानते हैं और हम प्रकृति का पूजन सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। तो इस उद्देश्य के साथ ये आरती का प्रारंभ आज विगत 29 वर्ष अखंड सांध्य गोधूली बेला में सूर्यास्त के समय आरती संपन्न होती आ रही है। मोक्षदायिनी मां शिप्रा का महत्व स्कंद पुराण अवंतिका खंड में दिया गया है। उसमें ऐसा बताया गया है कि अगर हम किसी जल या बावली नदी में स्नान करते हैं तो हमें उसमें थोड़ा सा पुण्य प्राप्त होता है। उससे 10 गुना पुण्य हमें ताप्ती नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है। ताप्ती से 10 गुना पुण्य गोदावरी में, गोदावरी से 10 गुना पुण्य माँ गंगा में, और गंगा से भी 10 गुना अधिक पुण्य मोक्षदायिनी माँ शिप्रा में स्नान करने से प्राप्त होता है। गंगा को पाप नाशिनी कहा गया है और शिप्रा को मोक्षदायिनी, इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह आरती जिस स्थान पर होती है उसे राम घाट कहते हैं। पुरुषोत्तम श्री राम जी अपने पिता का पिंडदान करने राम घाट आए थे और यहाँ पर एक मंदिर है पिशा मुक्तेश्वर महादेव। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक कुआ पिशाच की हड्डी लेकर जा रहा था, हड्डी उसके मुंह से गिरी तो मंदिर के पीछे जब नदी में गिरी तो उस पिशाच को मुक्ति मिल गई। तो पिशाच को मुक्ति मिल गई तो हम तो मनुष्य है, इस वजह से उस मंदिर के पीछे पिंडदान का विसर्जन करने का महत्व है। इसलिए राम जी स्वयं अपने पिता का पिंडदान करने यहाँ पर आए थे। और भारत में जितनी भी नदियाँ, अधिकतर नदियाँ पूरब से दक्षिण की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम पर। ये जो नदी है ये पूरी तरह उत्तर की तरफ बहती है, इसलिए इस नदी का नाम उत्तर वाहिनी भी है। शिप्रा के घाट का धार्मिक महत्व। उज्जैन भारत देश का प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राचीन नगर है, जो शिप्रा के किनारे बसा है। शिप्रा नदी में स्नान करने से वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसा कि इलाहाबाद, हरिद्वार और काशी में गंगा स्नान से प्राप्त होता है। उज्जैन में अनेक पवित्र धार्मिक स्थल जैसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, हरसिद्धि देवी, पवित्र वट वृक्ष आदि होने के साथ साथ अनेक घाट भी हैं। 12 वर्षों बाद होने वाले सिंहस्थ स्नान के कारण ही शिप्रा का धार्मिक महत्व है। सिंहस्थ कुंभ मेला जो देश भर में सिर्फ 4 जगह होता है, उसमें एक स्थान उज्जैन भी है। इसी राम घाट पर कुंभ मेला हर 12 वर्ष में लगाया जाता है। इस बार 2016 में कुंभ मेला लगा था, जिसके अंदर 4 करोड़ से अधिक लोगों ने, श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी मां शिप्रा में स्नान दान पुण्य करके लाभ प्राप्त किया था। 1 महीने के अंतराल में 4 करोड़ लोग आए थे उज्जैन में 1 महीने में। पहली बार कब हुआ था यहाँ पे? इसका तो प्रमाण अनंत काल से आ रहा है, इसका तो प्रमाण नहीं सकता है। जब हमारे जो ज्योतिषाचार्य थे उन्हें आज बताना मुश्किल है कि ये सिंहस्थ कब से भरा था वहाँ। और इसका जो उल्लेख अभी आप देखेंगे तो जो मुगल काल और इस समय से भी जो जब लिखना, जब लिपि आई थी उसमें से भी मिलता, उसमें लिखा हुआ है कि उसमें वो जब भरा था उसकी कई सालों पहले से भरा था वहाँ। उसमें जो आपको थोड़ा बयान जो लेप वगैरह लिपि में जो लिखा हुआ है उसके बाद आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें इसका वर्णन है। कुंभ मेला भराता था, हिंदुओं का पवित्र पर्व हर 12 साल मनाया जाता है।
उसके भी कई सालों पहले से ये भराता हुआ आ रहा है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। कब से भरा रहा है ये तो बताना कितना मुगल काल से भी पहले बहुत बहुत वर्षों से पुराना है। जो समुद्र मंथन हुआ था, जो देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ था, अमृत के भरने के लिए जो युद्ध हुआ था देवताओं और राक्षसों में, तो उसमें 4 बूंदें झलकी थी 4 स्थानों पर जब अमृत थी। तो एक प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। उस समय से सिंहस्थ कुंभ भराता आ रहा है। ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से सारे मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। मेष राशि में सूर्य का और सिंह राशि में गुरु का योग बनने पर कुंभ स्नान किया जाता है। शिप्रा के अमृत समान जल से स्नान करने पर कोई भी व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। ये कहा जाता है कि जैसे अमृत बरसता है उस टाइम नदी में, उसका एक अपना भूत महत्व है। वहाँ पर ही महाकाल मंदिर के पीछे पास में हरसिद्धि मंदिर, तो हरसिद्धि मंदिर का महत्व ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, ये राक्षस और ये देवों में जब युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर देवी की भुजा गिरी थी, तो ये शक्तिपीठ माना जाता है। शक्तिपीठ है तो भारत में जो शक्तिपीठ है उसमें एक शक्तिपीठ है हरसिद्धि मंदिर। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके प्रिय मित्र सुदामा ने भी शिप्रा के किनारे बने सांदीपनी आश्रम में विद्या ग्रहण की थी। गुरु गोरखनाथ और राजा भर्तृहरि ने भी शिप्रा नदी के तट पर तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की थी। शिप्रा नदी के घाटों का पौराणिक महत्व। शिप्रा के घाटों का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने पिता श्री दशरथ जी का श्राद्ध और तर्पण राम घाट पर किया था। राम घाट शिप्रा का प्रमुख घाट माना जाता है। इसके अलावा नरसिंह घाट, गंगा घाट, पिशाच मोचन तीर्थ, गंधर्व तीर्थ शिप्रा घाट हैं। राम जी ने दशरथ जी की माता कौशल्या की जल दान पिंडदान करे थे। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी कहते हैं इसको। यहाँ 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। इसके निमित्त यहाँ ऋषि मुनि से लेके संत मुनि तक सभी स्नान करने आते हैं। 12 साल का अर्ध कुंभ बोलते हैं इसको। ये सभी 4 जगह होता है, उसके 4 जगह में ये आखिरी जगह 12 साल में एक बार लगता है। यहाँ राम जी आए थे अपने माता पिता के दशा कर्म करने, उसके निमित्त श्राद्ध पक्ष के जितने भी पिंडदान होते हैं अपने पूर्वजों के लिए मोक्षदायिनी शिप्रा में निवारण करते हैं। अवंतिका मोक्षदायिनी शिप्रा यहाँ सबसे बड़ा शमशान तांत्रिक क्रिया में निवारण होता है। उसके निमित्त शिप्रा के तट पर 12 साल में जितने भी ऋषि मुनि अपने तांत्रिक क्रिया करते हैं वो सभी अपने सिंहस्थ महाकुंभ में निवारण करते हैं। इसके निमित्त यहाँ महाकाल राजा का सबसे कालों के काल की भस्मी चढ़ती है। उसके निमित्त मोटे की भस्मी जो सुबह 4 बजे अपनी भस्म आती है, तो इसके अंदर अपने सभी महाकाल राजा के भक्तगण सब महाकाल की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं। रामघाट से जुड़ी पौराणिक कथा। शिप्रा नदी को उज्जैन की रक्त धमनी भी कहते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार शिप्रा भगवान श्री विष्णु जी की तर्जनी उंगली की रक्त वाहिका है। कथा के अनुसार एक बार जब महाकाल को भूख लगी तो वह भिक्षा मांगने गए और कई दिनों तक उन्हें कहीं भी भिक्षा नहीं मिली। फिर वह भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु जी ने अपनी तर्जनी उंगली दिखाई तो महाकाल नाराज हो गए। उन्होंने त्रिशूल से उस उंगली पर प्रहार कर दिया, जिससे उसमें से रक्त निकलने लगा। महाकाल ने उसके नीचे कपाल और कमंडल रख दिए। जब कमंडल भर गए तो शिप्रा नदी का जन्म हुआ, जो आज भी बहती है और भारतीयों को उन्नति का मार्ग दिखाती है। यह भारत सहित पूरे विश्व की एकमात्र नदी है जो उन्नति का दिशा सूचक यानी उत्तर दिशा की ओर बहने वाली एक लौती नदी है। घाट है। अमृत की जो 4 जगह बूंदे गिरी थी उसमें से एक जगह ये है। यहाँ पर सिंहस्थ के स्नान होते हैं। यहाँ पर जल छीटना बहुत महत्व है, इसके बगैर दर्शन नहीं होते अपने आगे का। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के 4 जिलों से होते हुए 196 किलोमीटर का सफर तय करते हुए चंबल, यमुना और फिर गंगा में मिल जाती है। प्राचीन काल से आज तक गंगा, यमुना, गोमती, महानदी कोसी, गंडक, घाघरा, सोन, महानंदा, रामगंगा आदि नदियों का शुद्धिकरण शिप्रा द्वारा ही हुआ है, जिसका वर्णन कई हिंदू ग्रंथों में मिलता है। यह शुद्धिकरण सतयुग में परशुराम जी
त्रेता युग में राजा भागीरथी के वंशजों द्वारा, द्वापर में श्री कृष्ण जी द्वारा हुआ। रामघाट शिप्रा नदी का प्रमुख घाट होने के कारण सिंहस्थ मेला हर 12 वर्षों बाद यहीं पर लगता है। महाआरती का आयोजन पंडितों द्वारा किया जाता है और आस्था से देश विदेश से आए पर्यटक, नागा साधु व स्थानीय निवासी आदि सभी इस पावन नदी में डुबकी लगाते हैं। उज्जैन एक ऐसी जगह, शांति प्रिय जगह है। यहाँ पे भेदभाव नहीं होता, सांप्रदायिक माहौल बहुत अच्छा है, सौहार्दपूर्ण है। 12 साल में एक बार सिंहस्थ का मेला लगता है, कुंभ मेला कहते हैं, जो भारतवर्ष में 4 जगह ही लगता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। यही वह नदी है जो पुराणों के अनुसार बैकुंठ में शिप्रा, स्वर्ग में स्वरागिनी, यमद्वार में पापागनी और पाताल में अमृत संभवा के नाम से जानी जाती है। भौगोलिक घटनाओं के अनुसार कहा जाता है कि उत्तर में पहाड़ है जहां किसी भी नदी का विपरीत दिशा में बहना असंभव है, मगर शिप्रा नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है। उज्जैन से ओंकारेश्वर जाते हुए ऐसा लगता है कि पाताल की तरफ जा रहे हैं। एक वैली आती है, फिर समतल। भौगोलिक घटनाओं में जो अंतर आता है इसी घाटी की वजह से होता है। घाटी में नीचे उतरने के लिए कई जगह विपरीत दिशा में चलना होता है, जो कि काफी हितकर है और घाटी में चढ़ना और उतरना आसान कर देता है। आगे जाकर यह नदी नर्मदा में मिल जाती है और नर्मदा के किनारे ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नर्मदा के एक तरफ ओंकारेश्वर और दूसरी तरफ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो दोस्तों, यह थी विश्व की एकमात्र उत्तर दिशा में बहने वाली शिप्रा नदी से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।